एक बार की बात है। एक औरत अपनी दो छोटी सी बेटियों के साथ एक गांव में रहती थी। उस औरत का नाम था राधा और उसकी दो छोटी सी बेटियों का नाम था माहिरा और अमाया। राधा के पति डॉक्टर राकेश एक साइंटिस्ट थे, लेकिन एक दिन अचानक कुछ लोगों ने उनके लैब में आग लगा दी और आग लगने की वजह से डॉक्टर राकेश की मौत हो गई। वो लोग डॉक्टर राकेश की बीवी और बच्चियों के पीछे भी पड़े हुए थे, इसलिए राधा अपनी बच्चियों को लेकर एक गांव में आ गई। लेकिन वो लोग राधा को ढूंढते ढूंढते गांव में आ पहुंचे। तभी कमला नाम की एक औरत राधा के पास आई और उसने राधा से कहा, बहन, गांव में कुछ लोग आए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो तुमसे डॉक्टर राकेश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। राकेश के बारे में? अच्छा, आप चलिए, मैं भी आती हूँ। राधा, वो लोग गांव के सरपंच के घर में हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ? नहीं, मैं उनसे वहीं जाकर मिलूंगी, आप चलिए। हो ना हो ये वही लोग हैं जिन्होंने राकेश के लैब में आग लगाई थी। ये लोग मुझसे उस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं। नहीं, मैं उस डिवाइस को इनके हाथ नहीं लगने दे सकती। तभी राधा अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है और उन्हें एक एक लॉकेट और एक चिट्ठी देती है। अमाया, माहिरा, ये लॉकेट दोनों अपने गले में पहन लेना और याद रहे, अपने गले से इसे मत उतारना और इस चिट्ठी को उस वक्त पढ़ना जब तुम दोनों इस काबिल हो जाओ, इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उसे समझ पाओ। मम्मी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी मैं तुम दोनों को कुछ नहीं बता सकती। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों जंगल के रास्ते से यहाँ से भाग जाओ। मगर मम्मी, ये तो हमारा घर है, फिर हम अपने घर से क्यों जाएं? सवाल मत करो अमाया, जितना कहाँ है उतना करो। भाग जाओ तुम दोनों यहाँ से और पलट के यहाँ कभी मत आना और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी ज़रूर करोगी। अब जाओ यहाँ से। हम वादा करते हैं मम्मी, हम अपनी पढ़ाई पूरी ज़रूर करेंगे। शाबाश, अब जाओ यहाँ से। माहिरा, अमाया का ख्याल रखना। माहिरा और अमाया जंगल के रास्ते से वहाँ से भाग जाती हैं। उधर वो लोग राधा से उस डिवाइस के बारे में पूछते हैं और डिवाइस का पता ना बताने पर राधा को मार डालते हैं और माहिरा और अमाया की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर अमाया और माहिरा दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं और थकान और प्यास की वजह से बेहोश हो जाती हैं। जब अमाया को होश आता है तो वह एक बहुत बड़े घर में होती है और उसके पास एक औरत खड़ी होती है। जब अमाया को होश आता है तो वह औरत उससे पूछती है, तुम कौन हो बेटा? आंटी, आप कौन है और मेरी बहन माहिरा कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? बेटा, हमारा नाम रमोना है। तुम हमें जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी। तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। हमने बहुत ढूंढा मगर हमें तो कोई नहीं मिला वहाँ। तुम अभी आराम करो। जब तुम्हारे माँ बाप हमें मिल जाएंगे हम तुम्हें उनके पास ले जाएंगे। अभी तुम आराम करो, ठीक है बेटा? दूसरी तरफ जब माहिरा को होश आता है तो वह एक छोटे से घर में होती है जहाँ एक मोहिनी नाम की औरत रहती थी। माहिरा मोहिनी से पूछती है, आंटी, आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? बेटी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गई हुई थी, तब तुम मुझे वहाँ बेहोश पड़ी मिली और मैं तुम्हें घर ले आई। आंटी, क्या आपने मेरी बहन अमाया को देखा है? वो भी वही थी। नहीं बेटी, मुझे तो और कोई भी वहाँ नहीं मिला। आंटी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटी, मेरे पति पता नहीं मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए, तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। आंटी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? अब तो मैं आ गई हूँ ना आपके पास, आपको छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेटी, भगवान ने तुम्हें मेरा सहारा बनाकर मेरे पास भेजा है। आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और इस तरह दोनों बहनें दो अलग अलग जगहों पर रहने लगीं। दोनों ने अपनी माँ से किया वादा पूरा किया। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी दोनों को एक दूसरे से मिलने का इंतजार था। और वो वक्त भी आया जब किस्मत ने दोनों को मिलाने की ठानी। एक दिन अमाया ने रमोना से कहा, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको याद है मैंने कंपटीशन में भाग लिया था। उस कंपटीशन में जीतने वाले को कश्मीर जाने का मौका मिला है और आपको पता है माँ, उस कंपटीशन को मैंने जीता है और अब मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है अमाया, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। उधर माहिरा उदास थी। मोहिनी ने माहिरा से उदासी की वजह पूछी। तब माहिरा ने उसे बताया, माँ, हमारे कॉलेज में हम सबको अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ के रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसी सिलसिले में मुझे कश्मीर जाना होगा। माहिरा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, आपको यहाँ अकेला छोड़कर मैं कश्मीर नहीं जाना चाहती। नहीं माहिरा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तो इस तरह दोनों बहनें कश्मीर जाने के लिए निकल पड़ती हैं और इत्तेफाक से दोनों एक ही होटल में ठहरती हैं। एक दिन अमाया और माहिरा खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती हैं। कुछ देर बाद एक लेडी माहिरा के पास आकर कहती है, ये लीजिए मैम, आपका पास्ता। पास्ता? मगर मैंने तो पास्ता ऑर्डर किया ही नहीं, मैंने तो सैंडविच ऑर्डर किया था। नहीं मैम, आपने पास्ता ही ऑर्डर किया था। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था। ओह, आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली पास्ता अमाया मैम ने ऑर्डर किया था। आई एम सॉरी। क्या कहा आपने? अमाया? क्या आप मुझे अमाया का रूम नंबर बता सकती हैं? आई एम सॉरी मैम, बट हम ऐसे ही किसी की डिटेल्स आपको नहीं दे सकते। प्लीज, मेरा अमाया से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप मुझे उनका रूम नंबर बता दीजिए। ओके मैम, रूम नंबर 25। रूम नंबर 25। ओके, थैंक यू। यह कहकर माहिरा अमाया से मिलने आती है और अमाया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमाया माहिरा को देखकर कहती है, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? और कौन है आप? अमाया, मैं माहिरा हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? माहिरा, मेरी बहन, कहाँ चली गई थी तुम? मैं जंगल में खो गई थी, तुम्हें पता है ना? जानती हूँ अमाया, हम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये लेटर तो वही है ना जो मम्मी ने दिया था? हाँ माया, अब वक्त आ गया है कि हम इस लेटर को पढ़ें। माहिरा, अमाया, हो सकता है कि जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ो तो मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन बेटा, आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनना। ये जो लॉकेट मैंने तुम्हें दिए हैं ये कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पापा का बनाया हुआ एक गैजेट है। इन दोनों टुकड़ों के आपस में जुड़ जाने से एक गैजेट में बदल जाएगा, और इस गैजेट की खासियत ये है कि ये गैजेट जिसके पास भी होगा वो जब चाहे गायब हो सकता है। उसके अंदर 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी। इसलिए कुछ लोग इस गैजेट को हासिल करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पापा के लैब में काम करते थे, और इन्होंने ही तुम्हारे पापा की जान ली है। तुम्हें इस गैजेट को उनके हाथों से बचाना होगा और उन लोगों को सजा दिलानी होगी। क्या पापा का मर्डर हुआ था? हाँ माया, मगर अब हम दोनों पापा को इंसाफ दिलाएंगे और उन लोगों को सजा भी देंगे। पापा की लैब में सिर्फ 2 लोग काम करते थे, डॉक्टर दीपक और डॉक्टर करण। इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों ने पापा को मारा है, और हो सकता है कि ये लोग अभी भी मुंबई में ही हैं, क्योंकि पापा की लैब भी वहीं पर थी। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी मुंबई चलते हैं। ये कहकर दोनों बहनें मुंबई पहुंचती हैं और वहाँ एक होटल में रुकती हैं। एक दिन अमाया अपनी बहन माहिरा से कहती है, माहिरा, मैंने पता लगा लिया है कि वो दोनों कहाँ हैं। डॉक्टर दीपक मर चुके हैं और डॉक्टर करण अभी भी हमें और इस गैजेट को ढूंढ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर करण अपनी किसी डील के सिलसिले में इसी होटल में रुके हुए हैं। क्या इसी होटल में? तब तो ये बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें उनकी किए की सज़ा दी जाए, लेकिन इससे पहले हमें इस गैजेट को चेक करना होगा। माहिरा, देखो, इस गैजेट को हमने जोड़ दिया है, लो अब तुम इसे चेक करो। अमाया, इस गैजेट को कमांड देनी होती है, तभी ये वर्क करता है। देखो, डिसअपियर मोड ऑन। ये कहते ही माहिरा गायब हो जाती है। अरे वाह माहिरा, तुम तो दिख ही नहीं रही। चलो अब तुम्हारी पावर का टेस्ट करते हैं। चलो अब ये बेड उठा के दिखाओ। माहिरा बेड को ऊपर उठा देती है और फिर उसे नीचे रख देती है और गैजेट को कमांड देती है, डिसअपियर मोड ऑफ। ये कहते ही माहिरा दिखने लगती है और अपनी बहन अमाया से कहती है, अमाया, अब करण अंकल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमाया, तुम जाओ और पुलिस को बुला कर लाओ। तब तक मैं करण अंकल को उनके किए की अच्छी सज़ा देती हूँ और उनके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर माहिरा करण के पास जाने के लिए निकल पड़ती है और अमाया पुलिस के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। माहिरा अपने गैजेट का इस्तेमाल करके गायब हो जाती है और करण के कमरे में पहुंचती है। करण वहीं पर खड़ा हुआ था। माहिरा करण से कहती है, आपने प्रोफेसर राकेश की जान ली है ना? बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? राकेश घबराकर इधर उधर देखता है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह डर जाता है और कहता है, कौन है तुम? मैंने किसी को नहीं मारा है, बताओ तुम ये सब कैसे जानती हो? झूठ बोल रहे हैं आप ही ने मेरे पापा की लैब में आग लगाई थी।
और उनकी जान ली थी। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? अच्छा, तो तुम राकेश की बेटी हो। मैं जानता हूँ कि वो गैजेट तुम्हारे पास है। उस गैजेट को मेरे हवाले कर दो। अच्छा, गैजेट चाहिए आपको? लीजिए गैजेट। ये कहकर माहिरा उसे ऊपर उठा देती है और कहती है, बताइए, इसी गैजेट के लिए मारा था ना मेरे पापा को? बताइए मुझे, क्या करना चाहते थे आप इस गैजेट के साथ? मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीचे उतारो मुझे। नहीं, पहले बताइए, क्या करना चाहते थे आप इस गैजेट के साथ? क्यों मारा था आपने मेरे पापा को? अच्छा बताता हूँ। पहले मुझे नीचे उतारो मुझे। माहिरा करण को नीचे उतार देती है और कहती है, अब बताइए, क्या करना चाहते थे आप लोग? क्यों इस गैजेट को हासिल करना चाहते थे? मैं और करण मिलकर इस गैजेट के जरिए चोरियां करना चाहते थे ताकि हम लोग अमीर हो सकें, और ये बात तो हमारे पापा जान चुके थे, इसलिए हमने उन्हें जलाकर मार दिया। ये सब वहाँ खड़ी पुलिस सुन लेती है और अमाया पुलिस को लेकर करण के पास आती है। करण अंकल, अब वक्त आ गया है कि आपको आपके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपने जो भी किया है वो गलत है। लालच में आकर आपने मेरे पापा की जान ली है। एक बेगुनाह इंसान की जान ली है आपने अपने लालच के चलते। अब जाइए और जेल में चक्की पीसिए। चौड़े भाई, जितने भी दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के, जेल में चक्की पीसते वो काटेगा। मैं होना गायब, तुझे मैं बताता हूँ कि गायब कैसे होते हैं। पुलिस करण को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी माहिरा कहती है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इस गैजेट को भी अपने साथ ले जाइए और इसको हाई कमांड के हवाले कर दीजिएगा ताकि ये किसी भी गलत हाथ में न जाए। ये कहकर माहिरा उस गैजेट को इंस्पेक्टर के हवाले कर देती है और इस तरह दोनों बहनें अपने बाप के कातिल को सज़ा दिलवाती हैं।